पेड़ लगाए जाएंगे। वो माननीय एनजीटी है, अपने जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, उसका भी एक ऑर्डर आया हुआ है जिसमें ये कानून है कि कोई भी परमिशन पेड़ काटने की तभी मिलेगी जब उसकी जगह 4-10 पेड़ लगाएंगे। लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर वन विभाग में कहीं पेड़ कटता है तो उसको हम छोड़ते नहीं है, ना हम छोड़ते हैं ना हमारा स्टाफ छोड़ता है। हमारी गिनती 10 साल बाद भी हो जाती है पेड़ों की, और फिर हमारे वहाँ के स्टाफ पे बात आती है कि इसका मतलब आपने लगाई नहीं। तो हमारी ज़मीन की हम सुरक्षा करते हैं। रही पावर कंपनीज की बात, यहाँ काफ़ी सारी आ रही हैं हमारे ऑफिस में एनओसी के लिए भी। ये किसी का खेत का फोटो है, खेत है ना, वो हमसे परमिशन लेने आते हैं ना, तो उसमें मैं आपको कानून की स्थिति बता देती हूँ। हाँ, तो अगर वन विभाग ने पंचायत भूमि पे कभी वृक्षारोपण किया है तो हम उनसे पैसे मांगते हैं उसके 10 गुना पेड़ लगाने के, उसके बाद हम उनको एनओसी देते हैं। लेकिन अगर कोई 10 खातेदार हैं, किसान है, वो चाहते हैं कि हमें अपने ये बिजनेस करना है, अपने यहाँ पे लगानी है, वो अगर स्वयं की खातेदारी में अगर पेड़ काटते हैं, उसमें मैं चाह के भी मैं और मेरा विभाग कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तो आपको जो है कानून में परिवर्तन करवाना पड़ेगा, तभी हमारे पास कुछ हम कर पाएंगे। ये बहुत खेजड़ी का पेड़, रोहिड़ा का पेड़ हम तो जानते हैं बहुत मुश्किल से होता है। मतलब 6-7 साल का खेजड़ी रोहिड़े का पेड़ जाके 6-7 फीट का होता है। ये तो जो पेड़ काट रहे हैं एक तरीके से कोई पर्यावरण की दृष्टि से गुनाह से तो कम नहीं है। 50, 60, 70 साल में वो पेड़ हुआ है, उस पर कितने घोंसले होते हैं, उसके अंदर कितने कीट पतंगे रहते हैं, उसकी जड़ों में कितने बायोडाइवर्सिटी रहती है, जीव रहते हैं छोटे से बड़े, छाया मिलती है, मृदा का कटान रोकते हैं, तापमान को रेगुलेट करते हैं। तो यकीन मानिए इसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी रही बीट प्रभारी की बात, हमारे यहाँ रेस्क्यू के लिए हर स्टाफ के पास 5-6 गांव रहते हैं। रेंजर साहब बाढ़ में चौटन और धोरीमन्ना के कल तक मेरे को लिस्ट, कल तक क्या भी मंगवाई लो, अपने तो बनाया ही हुआ है ना, उसमें नाम के साथ नंबर भी लिखे हुए है ना, वो अभी एक बार लाके प्रिंट आउट लाके सबको दीजिए। और मैंने काफ़ी ज़्यादा सख्ताई कर रखी है, ये मेरा स्टाफ जानता है या मैं जानती हूँ, कोई भी खुश नहीं है। लेकिन क्या करें, जितने कर्मचारी हैं, अब गाड़ियां सरकार ने जितनी दे रखी हैं, मैंने अपने पास गाड़ियां रखी नहीं रखी हैं, सारी फील्ड में दे रखी हैं, क्योंकि पहले गाड़ियां काफ़ी फूल में थी, ऑफिस के अंदर ही रखते थे। कोशिश हमने कर रखी है। और जो भी मान लीजिए कोई वन्यजीव प्रेमी भी बचा के लेके आता है, हम उसको हाथ पर पेमेंट करते हैं, 500, 700, 1000 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उनको पेमेंट करते हैं। रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, आप किसी भी दिन जाके चेक कर सकते हैं। रेंजर साहब चेक कर सकते हैं अपना रेस्क्यू का रजिस्टर। पेमेंट देते नहीं है। नहीं पेमेंट छोड़ के आता है मैंने। नहीं पेमेंट कहाँ पे छोड़ के आए? कभी दिए ही नहीं। नहीं देखिए, ये आप लोग का हक है, ये आपको मैं पब्लिकली बता रही हूँ। अगर आप जितने किलोमीटर से लेके आ रहे हैं उतने किलोमीटर का आपको 10 रुपये पर दिया, क्योंकि मैं इन लोगों के बिल पास करती हूँ। हमारे पास मार्च में पैसा आता है, लेकिन उससे पहले ही मेरा स्टाफ जो है पेमेंट करता है, काफी जगह करता है। उसमें हम लोगों के सिग्नेचर भी लेते हैं कि हमें हमारे द्वारा इतनी राशि प्राप्त की गई। हमारे सिंडरी और बैतू में बहुत ज्यादा रेस्क्यू होते हैं। बाकी अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है अगर पर्सनल व्हीकल से लेके आ रहे हैं, आप हमारी मदद ही कर रहे हैं, हमारा काम हल्का कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना किलोमीटर बता के फोटो खींचिए कि यहाँ से हमने एनिमल को उठाया, यहाँ लेके आए, लगभग अंदाजा हो जाता है, उसके हिसाब से आपको तुरंत पेमेंट दी जाएगी। ये हम करते हैं। यहाँ कभी किसी केस में नहीं हुआ हो तो उसका आगे से ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की शिकायत दोबारा नहीं आए। नहीं, चौटन धोरीमन्ना दोनों में, क्योंकि वन्यजीव यहाँ बाहर काफी संख्या में दोनों ही जगह घूमते हैं, और दोनों ही जगह वन्यजीव प्रेमी हैं, तो बाहर खेतों में उनके विचरण भी करते हैं। तो रही अपराधियों को छोड़ने की बात, पिछली बार भी बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी थी, और आप जानते हैं कि कुछ ज़्यादा ही हो गया था उस मामले में भी, है ना। तो किशन देशांतरी वाला जो मामला है, वो हाई कोर्ट से कोई स्टे लेके आ गया था, उसके बावजूद उसको अपने ऑफिस में 3-4 बार बुलाया हमने, और ये पूछिए हमारे रेंजर साहब कल ही कहा है, कल ही इनको इतना मैंने बुरे से हड़काया है कि आपको सस्पेंड करूंगी अगर मेरे को 3 दिन के अंदर वो नहीं देते। तो मैंने कल ही इनको, कल तक कोई प्रकरण हुआ भी नहीं था, मेरे ऑफिस में सुबह आए थे। उसमें क्या है कि कई बार टेक्निकल चीज़ें कुछ ऐसी आ जाती है, वो हाई कोर्ट का नाम सुन के सब लोग डर जाते हैं। पूछताछ करी हुई है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि उसकी आज तो कोई दुकान है नहीं, जो दुकान थी उसका ढाबा था वो है नहीं, तो हमारे पास क्या है, कोई बहुत ज़्यादा आधार नहीं है। सबूत के बिना देखिए किसी को भी, आपको ही कोई पुलिस वाला उठा लेगी, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है,
हैं कि ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, इसको उठा के बंद कर ले तो आपको क्या लगेगा कि भाई बिना किसी सबूत के कैसे कर, सबूत है सख्त में कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं? उदाहरण दे ठीक है ना, किसी के क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अपराधी है चाहे हम लोग आम जनता है, तो उसको हम पकड़, यकीन मानिए हम तो ऐसे एक दो जो बीमारियां हैं उनको अंदर ही रखना चाह रहे हैं ताकि कल को रोज इस प्रकार के इशू ना हो। मीट की दुकानों में हमारा स्टाफ रेगुलरली जाता है। इसमें मैं एसडीएम मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने यहाँ से एक टीम बना दें और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ही दे दें कि वो हफ्ते 10 दिन में एक बार जाके, हमारे रेंजर साहब हो जाएंगे, उसमें एक पुलिस के अधिकारी कोई भी मतलब वहाँ के बीट कांस्टेबल वगैरह हो जाएंगे और एक कोई पटवारी या तहसीलदार साहब आ जाएंगे। तो उसमें अगर कोई भी सैंपल डाउटफुल लगता है तो उसको उठा के तुरंत भेजिए, हम उसका सैंपल टेस्टिंग कराएंगे। और इस प्रकार की चीज़ों में देखिए कोई भी लापरवाही नहीं बरतता है। लेकिन एक दो बार हमारे यहाँ सिवाना वगैरह में हमने भेजा स्टाफ को, उल्टा हमारे उल्टे पड़ गए मामले कि ऐसे घुस गए और हमें परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इतनी आसान नहीं है, आप लोगों को लगता है हमें बहुत फाइन बैलेंस करके चलना पड़ता है। थोड़ा सा भी होता है तो आप ही लोग कह देते हैं जनता के लोग ये तो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। नहीं, बहुत ये तुरंत इल्जाम लग जाते हैं, पुलिस वालों पे तो सबसे ज़्यादा लगते हैं, फिर हम पे लगते हैं। तो इसमें अगर एक जॉइंट कार्रवाई हो जाती है तो इसमें सबके लिए ठीक रहेगा। मीट की दुकानों का रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर है, उनके पास भी क्या ज़्यादा कोई साधन रहते नहीं, वो अकेला बंदा भर सकता है। तो आप फूड इंस्पेक्टर को थोड़ा सा आप लोग अपने लेवल से कहें, उसके साथ हाँ आप कहें उसके साथ मेरा स्टाफ जरूर जाएगा, क्योंकि वो देख के पहचान लेंगे कि ये मीट कौन सा है। हाँ, मेरी उससे बात हुई थी पिछले बार भी, उस आदमी ने अपनी ऐसी अपनी दयनीयता दिखाई कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, उल्टा सामने से अपना रोना रोने लगे। ठीक है, तो मैं उसको क्या ही कहूँ, है ना। तो इसमें तो एक जॉइंट कार्रवाई करी जाए रेगुलर बेसिस पे। होटलों में हमने खूब छापे मारे, कुछ ऐसा हमें मिला नहीं कि जिसके बेसिस पे हम कार्रवाई कर सकते, नहीं हम करते सच में। और इस वाले प्रकरण में भी कई सारे लोगों को डिटेन किया है, लेकिन जब तक लाश नहीं मिलती, डेड बॉडी नहीं मिलती, पोस्टमार्टम नहीं होता, कोर्ट चालान एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोर्ट उनको सजा नहीं देगी, है ना। तो हम पकड़ सकते हैं उनको कि भाई चलो 48 घंटे पूछताछ कर ली, कागज बना लिए, लेकिन कोर्ट में चालान पेश करने से पहले उसका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। करवा देंगे। तो आज भी थाने में उनकी चल रही है पूछताछ, हम भी जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी बताएं, क्योंकि आप लोग लोकल हैं, आप जानते हैं, तो आपने जिस पे शक बताया है, बिल्कुल बिल्कुल आपने जो बताया लाइट चली गई, लाइट अपने पानी डलवाया वाटर पाइप में, आप लोग फोटो भी हमको भेज दीजिए। तो जगदीश जी बता रहे हैं, बोल रखा है इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, कोई गाँव है जहाँ पे इस मामले में मैं स्टाफ की लापरवाही नहीं कहूँगी, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग के सेक्टर जिम्मेदारी